नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भुला दी गई पत्नी। असाधारण शैक्षिक योग्यता रखने वाले वाचस्पति मिश्र का जन्म मगध के मिथिला क्षेत्र में वार्ड 900 से 980 के बीच किसी समय पर हुआ था। उनकी अकेली मां ने उन्हें पालने पोसने में कई तरह की मुश्किलों का सामना किया। वाचस्पति जब युवा हुए तब उनकी मां ने उनका विवाह करने का मन बनाया। जल्दी ही अपने बेटे के लिए उन्हें पड़ोस के गांव की एक लड़की मिल गई, जिसके बारे में उन्होंने वाचस्पति से बात की। मेरा एकमात्र उद्देश्य वेदांत सूत्र या ब्रह्मा सूत्रों पर एक बार एक टीका लिखना है। शास्त्र मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं और मुझे प्रिय भी हैं, और उन पर टीका लिखकर मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। वाचस्पति ने अपनी माँ से कहा, एक बार मैंने भाषा लिखना शुरू कर दिया तो मैं उसमें डूब जाऊँगा और एक पति या पिता के कर्तव्य नहीं निभा पाऊँगा। आप इस बात को समझती हो माँ? यह बात लड़की वाले को बता दो। लेकिन माँ, मुझे एक बात बताओ, यह सब सुनने के बाद भी क्या तुम चाहती हो कि मैं विवाह कर लूँ? वत्सला अपने बेटे की निर्णय से हैरान रह गई। उन्हें लगा कि उसका विवाह करना और एक लड़की का जीवन को बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। हिचकिचाते हुए उन्होंने अपने बेटे के मन की बात लड़की के पिता को बता दी। लड़की के पिता को वाचस्पति की विनम्रता, स्पष्टवादिता और ईमानदारी अच्छी लगी और उन्होंने अपनी बेटी से उसकी राय मांगी। लड़की ने कहा, मैं उनसे विवाह करूंगी और उनकी शर्त का पालन करूंगी। वाचस्पति की प्रसन्नता हुई। उन्हें लगा कि यह लड़की जरूर विशेष होगी, क्योंकि उसने आगे आने वाली कठिनाइयों को जानने के बाद भी उसे चुना। व्यास पूर्णिमा के शुभ दिन दोनों का विवाह कर दिया गया। यह उनके लिए भाष्य लिखना आरंभ करने का भी सबसे अच्छा समय था। विवाह के बाद जैसे ही वे घर पहुँचे, बरामदे में बैठ गए और लिखना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए। उनकी माँ वत्सला उन्हें जो भी चाहिए होता लाकर दे देती, जबकि उनकी पत्नी यह सब कुछ देख रही थी। महीने बीते, ऋतुएं बदली, कई साल बीत गए और वाचस्पति अपने काम में जुटे रहे। कुछ वर्ष बाद उनकी माँ चल बसी। अब उनकी पत्नी ने उनकी देखभाल का काम संभाल लिया। उनकी भौतिक ज़रूरतें काफ़ी कम थीं। स्नान, भोजन और कुछ घंटों की नींद। कई वर्षों तक उनकी नज़रों से दूर रहकर बिना किसी आशा के वह उनकी सेवा करती रहीं। ताड़ के जिन पत्तों पर वे लिख रहे थे वे पास ही थे। दिए में पूरी रात के लिए तेल भर दिया जाता था। उनके कपड़े धुल जाते थे। समय पर ताज़ा भोजन दिया जाता था और उनके काम में कभी खलल नहीं डाला जाता। वाचस्पति ने यह कभी सोचा ही नहीं कि उनकी देखभाल कितनी अच्छी तरह की जा रही थी। आखिरकार एक रात उन्होंने अपनी टीका पूरी कर ली। उन्होंने अपनी कलम रखी और खड़े हो गए। उनकी आशा का ठिकाना नहीं था। आखिर उनके जीवन की सबसे बड़ी रचना पूरी हो गई। मध्यम रोशनी में उन्होंने कमरे की कोने में एक बूढ़ी महिला को सोते देखा। हल्की सी आवाज़ पर वह हिलती डुलती नींद से जाग गई। वाचस्पति ने पूछा, बूढ़ी स्त्री, तुम कौन हो? इस समय मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। दशकों पहले आपका मुझसे विवाह हुआ था। इतने समय तक आप लेखन में व्यस्त थे कि मैंने कभी आपको टोका ही नहीं। वाचस्पति स्तंभ रह गए। उन्हें अपनी सुंदर युवा पत्नी थोड़ी बहुत याद थी, जो स्पष्ट रूप से यही वही महिला थी। सच में इतना समय बीत चुका था। फिर उन्होंने अपनी छवि तेल के दिए में देखी और लगा जैसे वह स्वयं को भी नहीं पहचान पा रहे थे। उनका चेहरा किसी बूढ़े आदमी का था। वाचस्पति अपनी पत्नी के पास गया और उनके हाथों को देखा। उन्हें याद आया कि ये वही हाथ थे जो उन्हें भोजन देने और उनकी दियों में तेल भरने का काम करते थे। वे इन हाथों को पहचानते थे, लेकिन उसके चेहरों को कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। मैंने तुम्हारे प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जबकि
तुम अपना कर्तव्य धर्म निभाती रही। मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम्हारे जैसी स्त्री मिली जिसने मुझे इतना निस्वार्थ प्रेम दिया, मेरे साथ धैर्य रखा और उदार हृदय से मुझसे व्यवहार किया। तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ी महिला मुस्कुराने लगी। उसने कहा, मैंने आपकी शर्त मानी और आपसे विवाह किया। स्वामी, मैं जानती हूँ कि जब आपने दर्शन शास्त्र में इस महान ऊंचाइयों को छुआ तो आपको किसी ऐसे की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके साथ दयालुता व प्रेम से व्यवहार करे, और मुझसे जो हो सकता था वह सब मैंने किया। मेरा नाम भानुमति है। वाचस्पति ने अपनी पत्नी को देखा और कहा, मैंने इस रचना को तुम्हारा नाम दिया है। जो भी इसे पढ़ेगा उसे मेरा नाम याद रहे या नहीं, लेकिन उसे तुम्हारा नाम अवश्य याद रहेगा। किसी पुरुष के प्रत्येक महान कार्य के पीछे सदैव किसी स्त्री से मिलने वाला बिना शर्त प्रेम होता है, जिसे उस पुरुष से कहीं अधिक पहचान मिलने का अधिकार होता है। इस संसार को यह बताने के लिए तुम इतिहास में सबसे अच्छा उदाहरण होगी कि स्त्रियां रचनाओं से अधिक महान होती हैं। वर्तमान युग में हमें वाचस्पति मिश्र के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन अद्वैत वेदांत की भानुमति विचारधारा के विषय में सभी जानते हैं। आज भानुमति का नाम असीम धैर्य और बिना शर्त प्रेम का पर्याय बन चुका है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।